जिस SC ST OBC माइनॉरिटी का शोषण कांग्रेस ने किया है और उसी के साथ फिर आप अलायंस कर रहे हैं, कैसे बहन जी जाएंगे उनके यहाँ? एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है और दोनों चाहता है कांग्रेस जाए, बीजेपी आए, बीजेपी जाए। तो मैं सारे पार्टियों से कहता हूँ कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए और बहुजन समाज पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको लेकर आगे बढ़िए। उसका मैनिफेस्टो भी संविधान है, उसका अपील नहीं है, घोषणा पत्र नहीं है, उसका मैनिफेस्टो भी संविधान। पूरे देश के मैं बता रहा हूँ, पूरे देश के जितने भी स्टेट हैं उनमें राज्य सरकार चली है, उनका आंकड़ा निकालो, उनका 50 वर्षों का आंकड़ा निकालो और बहन जी का 7.5 वर्षों का कार्यकाल निकालो। यदि फर्क नहीं पड़ गया तो फिर मैं नेतागिरी से संन्यास ले लूँगा। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक के बाद 18 जुलाई को बेंगलुरु में एक बड़ी बैठक होती है और विपक्ष का एक नया सामने नाम निकल कर आता है और उसका नाम जो है इंडिया रखा जाता है। इंडिया अनुयायी से इंडियन इंटरनेशनल और डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, और दूसरी तरफ जो है एनडीए, जो भाजपा सहित जितने सारी पार्टियों का अलायंस है, उनका भी जो है बैठक होता है। इधर जहां इंडिया जो है 26 दलों का बैठक करता है, वहीं जो है एनडीए जो है 38 दलों का बैठक करता है। और अब लड़ाई जो है दोनों के बीच में ऐसा बनाया जा रहा है कि अब लड़ाई जो है एनडीए वर्सेस इंडिया की हो गई है। और कैसे भी लगाई जा रही थी कि जो बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती हैं, वो भी जो है इंडिया के गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जो है एएनआई और पीटीआई के बयान में कहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो इस पर मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, बहन कुमारी मायावती न तो एनडीए में है और न इंडिया में है, एक और ये चुनाव लड़ लेंगी अकेले और जीतेंगी कैसे, ही बताइए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है गठबंधन की बात हमारे कानों तक पहुँचाई। आपको ये मालूम होगा कि 45 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया। 1977 में जनता दल की सरकार बनी, उसके बाद जो है पुनः जो है देवगौड़ा की सरकार बनी, चंद्रशेखर आए, उसके बाद जो है पुनः जो है बीजेपी आई। ये बताइए, यदि बहन जी को गठबंधन करना है तो बहन जी के पास फर्स्ट में लोग क्यों नहीं? क्या तेजस्वी गए, नीतीश गए, सारे भारत का भ्रमण किया इन दोनों ने, लेकिन बहन जी के यहाँ ये लोग जो है क्योंकि पलक भी नहीं झपकी। ये बताइए, मैं आपको उन 45 वर्षों के जिसने राज किया उसके तरफ मैं ले जा रहा हूँ। जिस कांग्रेस ने आपको 45 वर्ष तक संविधान को लागू करने नहीं दिया, 73 में काका कलेलकर कमेटी बनी, 85 में उसकी रिपोर्ट आ गई, फर्स्ट जो है 53 में जो है काका कलेलकर पे रिपोर्ट फर्स्ट आई, वो जो है 55 में उसकी रिपोर्ट आ गई। और जिस कांग्रेस ने, मेरी बात को सुनने वाले गौर से सुन लेंगे, वो बात जो है कांग्रेस ने 55 में भी जो है काका कलेलकर की रिपोर्ट जो है रद्दी की टोकरी में डाल दिया। यदि 55 में भी जो वो है काका कलेक्टर की रिपोर्ट यदि वह लागू कर दी होती कांग्रेस, तो आज 52% आरक्षण जो है पिछड़ा से पिछड़ा को भी मिल जाता, उसको आज जद्दोजहद नहीं करना पड़ता। यही नहीं, 85 से जो दूसरी रिपोर्ट आ गई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई, जिसकी रिपोर्ट को इन्होंने रद्दी को टोकरी में डाल दिया, जिसके खिलाफ 89 में हमारे 3 MP और 13 विधायक जीते थे। और उसके बल पर कांशीराम बहन जी ने दिल्ली के वोट क्लब मैदान पर 45 दिनों तक धरना दिया था और नारा लगाया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उस समय कहाँ था? उस समय जनता दल कहाँ थी? जनता दल को 77 में सरकार बनाने का मौका मिला, अति पिछड़ा की सरकार बनी थी, क्यों नहीं ये जो है मंडल कमीशन लागू कर दिया? आज बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ती, आज पड़ती। उसी तरह देवगौड़ा यहाँ का प्रधानमंत्री बने, फिर वही स्थिति रहा, क्यों नहीं ये संविधान को लागू किया? ये संविधान को संशोधन पे संशोधन करता गया। तब कांशीराम साहब ने दलित, मजलूमों, शोषित, वंचितों की आवाज़ को इस देश के स्तर पर पहुंचाने के लिए, उनकी भूखमरी, गरीबी, लाचारी, बेबसी को देश के पटल पर लाने के लिए जिस तरह
अंबेडकर साहब ने उस समय उन लोग से लड़ते हुए इनकी आवाज़ को उठाया था, ठीक उसी तरह कांसीराम साहब ने जो है इन लोग की आवाज़ को वोट क्लब के मैदान पर उठाने का काम किया, तब जाकर जो इनको 27% आरक्षण मिला। और आज ये लोग कहता है कि लालू और फलाना की देन है, और जिस कांग्रेस ने आपका शोषण किया। सवाल पर आते हैं सर, लेकिन 18 जुलाई को जब भी बैठक हुई उसमें बहन कुमारी मायावती को बुलाया गया, लेकिन वो नहीं गई। ये देखिए ऐसा है, जिस समाज का शोषण, जिस SC ST OBC माइनॉरिटी का शोषण कांग्रेस ने किया है, और उसी के साथ फिर आप अलायंस कर रहे हैं, कैसे बहन जी जाएंगे उनके यहाँ? एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, और दोनों चाहता है कांग्रेस जाए, बीजेपी आए, बीजेपी जाए, कांग्रेस आए। लेकिन जो नया गठबंधन इंडिया बना है, लोग बोल रहे हैं कि अगर मोदी को हराना है तो इंडिया गठबंधन में शामिल होना पड़ेगा। अगर कोई इसके चुनाव लड़ता है अलग से तो सीधी सी बात है वो भाजपा का सपोर्ट कर रहा है, वो चाहे बहन कुमारी मायावती क्यों ना हो। अच्छा ये बताइए, यदि हम इसको दूसरे तरीक़ा से हम कहते हैं, ये बताइए जितने दलों का गठबंधन हुआ है वो भारत में अपने राज्य को छोड़कर किसी राज्य में बताइए उसका गठबंधन है? अरे संगठन है नहीं, भारत के रीजनल पार्टियां हैं। तो जब हम तीसरे नंबर का, देश का तीसरे नंबर का पार्टी हैं, तो मैं सारे पार्टियों से कहता हूं कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, और बहुजन समाज पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको लेकर आगे बढ़िए। उसका मैनिफेस्टो भी संविधान है, उसका अपील नहीं है, घोषणा पत्र नहीं है, उसका मैनिफेस्टो भी संविधान हो। यानी यदि हमारी सरकार बनती है तो हम संविधान को लागू करेंगे। तो जब संविधान लागू होगा तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका होगा? पिछड़ा और अति पिछड़ा का होगा। तो पिछड़ा वाले क्यों बहके हुए हैं, क्यों दूसरे तरफ नज़र उड़ाकर देख रहे हैं? IBS भी स्वागत करती है, और एक बार 24 में पूरे समर्थन के साथ आएँ, और जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के तहत बहन जी आपको हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है। ये संविधान को। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जहां NDA है और जहां इंडिया है, इन दोनों के बीच की लड़ाई है, और बहन कुमारी मायावती अपना तीसरा फ्रंट बनाने में लगी हैं, तो लगता है कि सफल हो पाएंगी? उनको फ्रंट नहीं बनाना है, वो फ्रंट बनाने की आवश्यकता नहीं। लड़ने के लिए बोल रही है कि अकेले हम लड़ेंगे। देखिए वो बहन जी जो है सक्षम नेता हैं, सधी हुई नेता हैं। पूरे देश के मैं बता रहा हूँ, पूरे देश के जितने भी स्टेट हैं उनमें राज्य सरकार चली है, उनका आंकड़ा निकालो, उनका 50 वर्षों का आंकड़ा निकालो, और बहन जी का 7.5 वर्षों का कार्यकाल निकालो। यदि फर्क नहीं पड़ गया तो फिर मैं नेतागिरी से संन्यास ले लूँगा। उनका आंकड़ा ले लीजिए और बहन जी का आंकड़ा ले लीजिए। सबका गृह विभाग का रिपोर्ट है, बहन जी का भी गृह विभाग का रिपोर्ट है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान क्या इन लोगों ने दिया? क्या कांग्रेस ने दिया? क्या भाजपा ने 5-10 वर्षों में दिया? क्या अन्य स्टेट में यहाँ 35 वर्ष तक दोनों भाई राज किए? क्या रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान दिया? लेकिन बहन जी का 7.5 वर्ष का आप सरकार ले लो, इन्होंने मैं दावे के साथ कहता हूँ कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान 7.5 वर्षों के काल में ही दे दिया। और वह यदि मौका देश स्तर पर मिलता है तो पूरे देश को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान बहन जी देने का काम करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो मतलब सरकार में सत्ता में आ जाएंगे बहन कुमारी में? एकदम बेशक आएंगे। चलिए सर, क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम लालजी राम हुआ। मैं पूर्व में 23 जिला का मुख्य जोन इंचार्ज भी रहा हूँ, प्रदेश का कई बार महासचिव भी रहा हूँ, और जोनल इंचार्ज भी रहा हूँ, अध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रभारी भी रहा हूँ, और पूर्व में राजपुर का प्रत्याशी भी रहा हूँ। चलिए, तो देखिए कि काफ़ी ये बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, और इन्होंने कैसे बता दिया कि नहीं तो NDA काम करेगा और नहीं इंडिया काम करेगा। अगर देश की भलाई करना हो तो देश के जो है बहन कुमारी मायावती से कोई अच्छा जो है PM कैंडिडेट नहीं हो सकता है। वैसे इनके इस बयान को कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। यह वीडियो जनतंत्र खबर के YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।